हेलो गाइस, मैं राघव ओगना आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक टीईटी पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। गाइस, अगर आपको हमारे चैनल पर वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो फ्यूचर में अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए सेशन शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या? आज पढ़ेंगे हम अधिगम वक्र या अधिगम पठार। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्पेशली रीट में पूछा जाता है और यूपी टेट में। ये रीट और यूपी टेट में ये पूछा जाता है स्पेशली टॉपिक। क्या? अधिगम वक्र या अधिगम पठार जो है रीट या यूपी टेट में स्पेशली पूछे जाते हैं। सी टेट में इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो रीट या यूपी टेट वाले जो भी लर्नर्स होंगे, जो भी तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाली है। एंड तक जरूर देखें वीडियो को। तो सबसे पहले जानेंगे कि अधिगम वक्र जो होते हैं या अधिगम पठार ये होते क्या हैं। तो अधिगम वक्र है कि जो प्राणी है, जो मनुष्य है, जो कुछ भी वो सीखेगा, जो कुछ भी वो ग्रहण करेगा, अधिगम करेगा, हमेशा एक गति से नहीं करेगा। एक गति से नहीं सीखता। कभी वो तीव्र गति से सीखेगा, कभी धीरे धीरे सीखेगा। तो कोई भी प्राणी है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्राणी हो तो कभी वो तेजी से सीखेगा, कुछ चीजें होंगी जो धीरे धीरे समझ में आएंगी, कुछ चीजें होंगी जो एक साथ जल्दी से समझ में आ जाएंगी। तो यही जो उतराव चढ़ाव होता है, ये जो उतराव चढ़ाव है, ये क्या? वक्र कहलाता है। अब आपने देखा भी होगा ग्राफ या वक्र, आप ये ऐसे आपने मैथ में भी देखा होगा, ये होता है कुछ ग्राफ या इसे क्या वक्र बोलते हैं, पठार जो भी आप बोले। तो अब इसको समझेंगे कि ये अधिगम में कैसे काम करता है। तो ये जो है अधिगम वक्र, ये बेसिकली क्या प्रगति पर आधारित होते हैं। किस पर? प्रगति पर। अब ये प्रगति मतलब आप समझ रहे होंगे, प्रगति का मतलब होता है किसी चीज में बढ़ोतरी होना, प्रगति करना। तो प्रगति पर आधारित होते हैं क्या? अधिगम वक्र। इसकी एक परिभाषा दी है स्किनर ने, जो कि रीट में पूछी जा चुकी है। वो क्या है कि अधिगम वक्र जो है, ये जो अधिगम वक्र है, ये किसी भी दी हुई क्रिया, आपको कोई क्रिया दी हो, उसमें उन्नति या अवनति का वर्गीकरण कागज पर प्रदर्शित करना अधिगम वक्र होता है। मतलब यह कहने का कि आपको कोई भी एक काम दे दिया, क्रिया करने के लिए दे दी, और आपकी जो उस क्रिया में उन्नति, उन्नति मतलब वही चढ़ाव हो गया, अवनति उतराव मतलब पहले आपने तीव्र गति से सीखा, उन्नति फिर अवनति, ये क्या होगा? इसका जो वर्गीकरण होगा, स्पेसिफिकेशंस होगा इसका, वो क्या कागज पर प्रदर्शित करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो अधिगम वक्र कहलाएगा। किसने दी है परिभाषा? स्किनर ने दी है परिभाषा। ये एक बार पूछी जा चुकी है, तो आप इसे याद करके लेकर जाएं। तो नेक्स्ट है कि अधिगम वक्र के प्रकार क्या होते हैं। अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है या इसके कितने टाइप्स हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, 3 टाइप्स हैं। पहला है उन्नतोदर या नकारात्मक वक्र। अब उन्नतोदर वक्र बोले या नकारात्मक वक्र बोले, ये हो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड है नतोदर या सकारात्मक वक्र, और थर्ड है मिश्रित या सीढ़ीदार वक्र। अब ये होते क्या है, इनको डिटेल में अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। ये होते क्या है, उन्नतोदर क्या है, नतोदर क्या है, और ये मिश्रित या सीढ़ीदार वक्र क्या है, कैसे कैसे इनका यूज है। तो चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले जानते हैं उन्नतोदर या नकारात्मक वक्र, या फिर इसको क्या उत्तल वक्र या कन्वेक्स वक्र भी बोलते हैं। अब आपने वो साइंस में पढ़ा होगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, वो वाला। तो जो उन्नतोदर होता है वो नकारात्मक वक्र कहलाता है। क्यों कहलाता है नकारात्मक वक्र, अभी समझेंगे। तो इसमें क्या है कि तीव्र गति से अधिगम होने पर एक निश्चित सीमा पर जा करके क्या होगा? अधिगम में कमी होने लगेगी। और इसमें एक कंडीशन ये होती है कि कमी होने के बाद आप आगे नहीं सीख सकते। मतलब अगर आप एक बार कुछ चीजें सीख रहे हैं या सीख चुके हैं और आपको अधिगम वक्र में आपके कमी हो गई, तो उसके बाद आप नई चीजें सीख नहीं सकते। किसके अंतर्गत? उन्नतोदर या नकारात्मक। अब इसको नकारात्मक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या होता है, एक निश्चित सीमा पर जा करके ये घटने लग जाता है, इसमें कमी होने लग जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं। तो इसको ग्राफ से भी समझेंगे नेक्स्ट। पहले समझ लेते हैं नतोदर वक्र या सकारात्मक वक्र क्या होता है। अब इन तीनों वक्र को ग्राफ के अकॉर्डिंग भी समझेंगे। आप पहले थ्योरेटिकल रूप से समझ लें। तो थ्योरेटिकल में आपने समझ लिया होगा कि तीव्र गति से अधिगम होने पर एक सीमा ऐसी आएगी कि इसमें फिर कमी होने लगती है, उसके बाद आप सीख नहीं सकते चीजें। वो हो जाएगा उन्नतोदर या नकारात्मक वक्र, जिसको उत्तल वक्र भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट है क्या? नतोदर या सकारात्मक वक्र, जिसको अवतल कॉनकेव वक्र भी बोलेंगे। नतोदर या सकारात्मक,
तो इसमें क्या होता है कि आप शुरुआत में क्या धीरे धीरे सीखने लगते हैं, मंद गति से सीखते हैं जैसा यहाँ पे लिख रहा है, और फिर क्या तीव्र गति से सीखने लगते हैं, तेजी से चीजें सीखने लगते हैं। तो अब बेसिकली जो होता है, बेसिकली जो हम सीखते हैं, जो वर्क करते हैं, वो ज्यादातर जो वर्क करते हैं हम नतोदर वक्र पे करते हैं। क्यों? आप क्या है कि पहले चीजों को धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करते हैं। कोई भी मनुष्य है अब एक साथ कोई चीजें नहीं सीखता, पहले धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करेगा और फिर क्या वो चीजों को सीखते 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 वो तेजी से सीखने लग जाता है। तो बेसिकली हम जो वर्क करते हैं, हम जो सीखते हैं, वो ज्यादातर जो हम अगर देखें तो नतोदर या सकारात्मक वक्र के अनुसार हम चीजें सीखते हैं। तो नेक्स्ट है क्या? सीढ़ीदार वक्र। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहे होंगे, एक ये वक्र जो है ग्राफ के अकॉर्डिंग ने अभी समझेंगे। तो सीढ़ीदार वक्र क्या होता है? एस टाइप वक्र भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी आपको बताएंगे अभी। इसमें क्या होता है, सीखने की जो गति है ये पहले क्या बढ़ती है, सीखने की गति पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी फिर घटेगी। तो इसमें बेसिकली सीडी टाइप बन जाएंगी, ये मिश्रित वक्र कहलाता है। तो अब समझते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग। उन्नतोदर वक्र का आप ग्राफ देख सकते हैं। अब हमने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि आप तेजी से चीजें सीखते हैं। यहाँ पे आपने सीखा तेजी से, और एक स्टेज पर ये क्या हो गई इसकी, ये हो गई इसकी, अभी अगर यहाँ पे आप देखें तो ये इसकी हो गई एक सीमा, हो गई उच्चतम सीमा। अब इससे ऊपर आप नहीं सीख सकते, फिर आपको घटना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार आप यहां पर आ गए तो आप आगे चीजें नहीं सीख सकते। ये कौन सा हो गया? उन्नतोदर वक्र बोले इसे। इसीलिए इसको नकारात्मक बोलते हैं, क्योंकि ये घटना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है जो हमने बताया था नतोदर वक्र बोले इसे, या फिर सकारात्मक। अब इसमें क्या होता है, आप चीजों को धीरे 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 सीख रहे हैं और फिर आप तेजी सीखने लगे, वक्र आपका ऊपर उठने लगा। तो ये होता है नतोदर वक्र या सकारात्मक। सकारात्मक क्यों है? क्योंकि ज्यादातर जो होते हैं हम इसी के अकॉर्डिंग सीखते हैं, क्योंकि पहले कोई भी हो धीरे धीरे सीखते हैं, फिर आगे चीजों को तेजी से सीखने लगते हैं। अब है मिश्रित वक्र या मिश्रित वक्र बोले, या फिर क्या बोले इसे, या फिर बोले एस टाइप वक्र। तो इसमें क्या होता है, हमने आपको बताया था मिश्रित या एस टाइप वक्र में पहले चीजें आप सीखते हैं, फिर आप घटने लगती है आपकी गति सीखने की, फिर आपकी गति बढ़ती है, फिर आपकी बढ़ने लगती है, फिर आपकी घटती है, फिर बढ़ने लगती है, फिर घटती है। तो इसमें क्या होता है कि आप ऐसे सीढ़ी की तरह जा रहे हैं, पहले ऊपर चढ़े फिर नीचे उतरे, फिर ऊपर चढ़े फिर नीचे उतरे। और अब आप ये एस टाइप वक्र इसे क्यों बोलते हैं? अगर आप फोन को थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके देखें तो आपको ये कुछ एस टाइप की आकृति दिख रही होगी, ऐसे करके एक और ऐसे करके दो, तो इसलिए इसे एस टाइप वक्र भी बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वक्र अधिगम वक्र समझ आए होंगे। एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं। तो हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था, अधिगम वक्र क्या होते हैं कि आपकी जो भी कोई सीखता है उसकी गति एक जैसी नहीं होती, उतराव चढ़ाव होते हैं। तीव्र गति से सीखेगा, फिर मंद गति से सीखेगा। अधिगम वक्र जो होते हैं वो प्रगति पर आधारित होते हैं। स्किनर ने परिभाषा ये दी है कि जो किसी भी व्यक्ति को जो दी गई क्रिया है उसमें जो उन्नति या अवनति होगी, वो उसका जो वर्गीकरण है उसको कागज पर प्रदर्शित करना ही अधिगम वक्र या अधिगम पठार कहलाता है। तो हमने फिर जाना था क्या, अधिगम वक्र के प्रकार। कितने प्रकार थे? 3। उन्नतोदर को नकारात्मक बोलते हैं, नतोदर था उसको सकारात्मक भी बोलते हैं, मिश्रित था उसको सीढ़ीदार या एस टाइप वक्र भी बोलते हैं। तो ये थे क्या, पहले हमने थ्योरी समझी थी, क्या क्या समझी थी कि उन्नतोदर या फिर नकारात्मक वक्र ये कैसे काम करता है। कि पहले आपने क्या किया, अगर आप यहाँ ग्राफ देखें, पहले आपने तीव्र गति से सीखा और एक निश्चित सीमा पर आप यहाँ पहुंचे, और आपने क्या हुआ, फिर आप कमी होने स्टार्ट हो गई, यहाँ 0 पर आ गए आप, फिर इससे आगे आप नहीं सीख सकते। जैसे आप देख सकते हैं ये एक कंडीशन है इसमें। तो सेकंड हमने जाना था क्या, सेकंड जाना था नतोदर या सकारात्मक वक्र। इसमें क्या था, इसमें ऐसा था कि आपने पहले धीरे 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 सीखना स्टार्ट किया और फिर आपने तीव्र गति से स्टार्ट कर दिया सीखना। तो ये कौन सा था, सकारात्मक या नतोदर वक्र। तो सबसे ज्यादा जो हम सीखते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग सीखते हैं, ये भी पॉइंट आप याद रखें। और नेक्स्ट हमने जो देखा था, नेक्स्ट क्या देखा था, नेक्स्ट देखा था हमने सीढ़ीदार या मिश्रित वक्र कहें या सीढ़ीदार। तो इसमें बेसिकली यही था कि अगर ये ग्राफ देखें तो पहले आपने सीखा, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर घटी आपकी गति सीखने की, फिर बढ़ी। तो ये अगर इसको आप ऐसे फोन को थोड़ा तिरछा करके देखेंगे आपको एस की आकृति दिखेगी, इसलिए इसको एस टाइप वक्र भी बोलते हैं या सीढ़ीदार। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो वीडियो थी आप पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आप कनेक्ट कर पाए, धन्यवाद।